तो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सीजनैलिटी को। आप सब लोगों को पता होगा कि सीजनैलिटी जो होती है, सीज़न जो होता है, वो बिज़नेस के ऊपर काफ़ी फ़र्क डालता है और काफ़ी डिफरेंस आता है आपके बिज़नेस के अंदर, आपकी सेल्स के अंदर। तो मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि देखें, दो तीन किस्म के डिफरेंट स्टोर्स होते हैं। मेरे कुछ स्टोर्स हैं जिनके ऊपर सीजनैलिटी में काफ़ी फ़र्क आता है सेल्स के अंदर, सेल्स वॉल्यूम के अंदर। और कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जिनके ऊपर मुझे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो 12 महीने मुझे एक एवरेज सेल ही देते हैं। और कोई भी सीज़न आ जाए, लाइक समर आ जाए, विंटर्स आ जाए, या कोई क्रिसमस आ जाए, तो मेरे स्टोर की सेल्स डाउन नहीं होती। तो चले मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए कि व्हाट इज़ सीजनल स्टोर एंड व्हाट इज़ नॉन सीजनल स्टोर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मिसाल के तौर पे, अगर आप अभी समर्स हैं, लाइक अभी समर्स चल रहे हैं, और आप अभी बारबेक्यू आइटम्स अगर सर्च करें और कैंपिंग के आइटम्स सर्च करें, दे आर वेरी वेल इन, और ये सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। तो सीजनैलिटी को कैश करना इज़ वेरी गुड, ठीक है। और आप सीजनैलिटी को कैश करें, उसमें आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हैं। बट दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टोर्स होते हैं, लाइक दे आर जनरल स्टोर्स। लाइक मैं अगर किचन आइटम्स लगाता हूँ अपने स्टोर के अंदर, और एक निश स्टोर बनाता हूँ जो टोटल रिलाई करता है किचन के ऊपर, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि किचन स्टोर जो है वो 12 महीने आपको कंसिस्टेंट सेल्स देता रहेगा। और इवन जब आता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो इसकी सेल्स इंतहाई बूस्ट हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा बिकता है। समर्स में फिर भी थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर अभी आप सारे समर आइटम्स लाइक पूल कवर्स, पूल्स और बारबेक्यू आइटम्स, और इसके अलावा वाटर बॉटल्स और कैंपिंग के आइटम्स अभी लगा देते हैं, तो 3 महीने बाद आप ये चीज़ एक्सपेक्ट ना करें कि आपका जो स्टोर है, जिसके ऊपर आपने 3 से 4 मंथ मेहनत की, वो आपको अभी भी कंसिस्टेंट सेल्स देगा। नाउ यू हैव टू वर्क अगेन, बिकॉज वो जो आइटम्स थे वो अब आपको बंद करने पड़ेंगे। उनके ऊपर अब सेल्स नहीं आएंगी, उनके ऊपर व्यूज़ नहीं आएंगे, लोगों को अब उस चीज़ की डिमांड नहीं है। अब लोग आ रहे हैं विंटर में। विंटर्स में लोगों को क्या चाहिए? लेदर जैकेट्स, क्रिसमस क्रिसमस ट्रीज, और उसके बाद टॉयज़ और मच मोर, ठीक है। न्यू फर्नीचर, क्रिसमस के ऊपर न्यू फर्नीचर बहुत सेल होता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि देखें, 4 क्वार्टर्स होते हैं, द फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर भी बिजनेस बहुत अच्छा होता है। क्रिसमस के फ़ौरन बाद, दिसंबर के बाद, आपको अगर ऐसा लगता है कि लोग सब कुछ ख़रीद चुके होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लोग जो हैं वो आपसे फर्नीचर ख़रीदेंगे और वेट लिफ्टिंग आइटम्स ख़रीदेंगे ज़्यादा। और क्योंकि क्रिसमस के बाद ना, जब न्यू ईयर आता है, तो लोग बड़े डिटर्मिंड होते हैं कि दे हैव टू लूज़ वेट, दे नीड टू बी वेरी फिट। तो ये जो जिम आइटम्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बिकते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स। और उसके बाद आप वहाँ जाते हैं सेकंड क्वार्टर में। तो सेकंड क्वार्टर के अंदर, जैसे कि समर आ रहा है, सेकंड क्वार्टर के अंदर रेनिंग सीज़न आता है, और उस दौरान आप रेन कोट्स और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बेच सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि जो जो चेंजेस मैंने इतने सालों में ईबे के अंदर देखी, और मैंने जो चीज़ें बेची और मेरी अच्छी बिकी। और फिर जो थर्ड क्वार्टर होता है वो बहुत स्लो होता है। उसमें ये होता है कि बेशक अभी जो थर्ड क्वार्टर अभी हम जिसमें जाने लगे हैं, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपको कभी भी अच्छी सेल्स नहीं आती। लोग ट्रैवलिंग पे गए होते हैं, और समर के आइटम्स में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कम हो जाती है। इतनी भी कम नहीं होती, लेकिन अगर हम डिफरेंट क्वार्टर्स के साथ कंपैरिजन करें, तो थर्ड क्वार्टर के अंदर सेल्स कम होती हैं, और उसके बाद फोर्थ क्वार्टर के अंदर इंतहाई बूस्ट मिलता है। और इतना बूस्ट मिलता है कि वो आपका जो पिछला क्वार्टर होता है उसको भी पूरा कर देता है। तो ये मेरे पास एक ऑनलाइन चार्ट है गूगल ट्रेंड्स का। अगर आप इसको देखें तो आपको समझ लग जाएगी कि ये जो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग है, ये किस तरह बूस्ट होती है दिसंबर में, नवंबर में। और अभी जैसे हम अप्रैल में चल रहे हैं, तो इसका ट्रेंड काफ़ी नीचे है। तो लाइक 44, 49, 47, और मार्च में 62, और उसके बाद ये जून में 62। मैं आपको जिस तरह अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ कि ये जो होता है ट्रेंड,
थर्ड क्वार्टर में वो कम हो जाता है। तो अब दो किस्म के स्टोर्स होते हैं, एक होता है निश स्टोर, एक होता है जनरल स्टोर। अब मिसाल के तौर पे अगर आप सीजनल आइटम्स के ऊपर काम करते हैं, विच इज़ गुड, आप कर सकते हैं, सीजनल आइटम्स को कैश करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, लेकिन आपने उसके बाद अपने जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसके ऊपर भी फोकस करना है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ टूल्स की। लाइक टूल्स जो होते हैं इनका कोई सीज़न नहीं होता, और जो बिल्डर्स के टूल्स होते हैं, लाइक इस तरह के जो टूल्स होते हैं वो 12 महीने बिकते हैं, और इसमें आप का कोई सीज़न नहीं आएगा, किचन आइटम्स का कोई सीज़न नहीं आएगा, और टॉयज़ का कोई सीज़न नहीं आता। टॉयज़ इवन क्रिसमस के टाइम ज़्यादा ही बिकते हैं, समर्स में थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी एवरेज अच्छी है। तो लेकिन अगर आप सीजनल आइटम्स के ऊपर काम करेंगे, देन लाइक इफ़ यू आर सेलिंग अ फैन इन समर, देन इट विल नॉट सेल इन विंटर्स, सो दैट्स द डिफरेंस। और विंटर्स के अंदर विंटर्स के आइटम्स ही बिकेंगे, तो आप दोनों आइटम्स लगा सकते हैं, कुछ सीजनल कुछ नॉन सीजनल, ताकि जब आपका सीज़न आउट हो तो आपकी सेल्स में ज़्यादा फ़र्क ना आए और आपकी सेल्स ज़्यादा डाउन ना हो। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सीजनल आइटम्स एंड नॉन सीजनल आइटम्स, और दिस इज़ कॉल्ड सीजनैलिटी। अगर आप सीज़न के लिए तैयार नहीं हैं और आपके आइटम्स जो हैं वो ओल्ड फैशन हैं या लास्ट सीज़न के हैं, तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपको इस सीज़न में वही सेल आएंगी। देन यू हैव टू लिस्ट न्यू आइटम्स अकॉर्डिंग टू द current season. If you have any question, then feel free to ask me. Thank you so much.